हेलो दोस्तों, मां सरस्वती अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर जितनी भी ब्रांचेस होती है एग्रीकल्चर की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी बच्चे पंजाब पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस चैनल के ऊपर हमने जो मेंजुरेशन वाला पार्ट है वो कवर करवा दिया है। उसकी आपको प्ले लिस्ट है वो अलग से मिल जाएगी। और आज हमारी ये एग्रीकल्चर की दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर के, वो डिस्कस किए थे। आज हम ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो लाइक जरूर करें। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर होता है स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म सिल्क वॉर्म क्या होता है? रेशम का कीड़ा होता है। या फिर हम सेरीकल्चर को इस नाम से भी बोल सकते हैं कि फार्मिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म। तो सेरीकल्चर के अंदर हम ये बात करते हैं कि स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म या फिर फार्मिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। इसके अंदर सिल्क वॉर्म की फार्मिंग की जाती है। सिल्क वॉर्म होता है जो रेशम का कीड़ा, उसकी पालन पोषण की जाती है। इसका जो मेन एम होता है, क्यों की जाती है ये टू प्रोड्यूस पैदा करने के लिए सिल्क पैदा करने के लिए ये जो है सेरीकल्चर की खेती की जाती है, सेरीकल्चर की फार्मिंग की जाती है। तो चाइना के अंदर सबसे ज्यादा ये और हमारे भारत के अंदर दूसरे नंबर पर है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सेरीकल्चर जो है सिल्क वॉर्म से रिलेटेड होता है, सिल्क वॉर्म की फार्मिंग होती है। अब दूसरे तरह की स्टडी होती है, लगभग ये 15 से 18 तरह की जो एग्रीकल्चर के अंदर जो आती है ये ब्रांचेस आती है। नेक्स्ट बात करते हैं पिस्सी कल्चर की। पिस्सी कल्चर तो पिस्सी कल्चर आप बोल सकते हो कि फार्मिंग ऑफ फिश। जो मछलियां होती है उनकी फार्मिंग को पिस्सी कल्चर बोलते हैं। इनका जो मेन एम होता है वो होता है टू प्रोड्यूस या टू प्रोटेक्ट फिशेस इन इंडिया। भारत के अंदर जो मछली है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो पिस्सी कल्चर की जो फार्मिंग है वो की जाती है। पिस्सी कल्चर को जो फिश है उसको एज ए फूड भी भारत के अंदर कंज्यूम किया जाता है, और या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए भी फिशेस की जो फार्मिंग है वो पिस्सी कल्चर के अंदर आती है। पिस्सी कल्चर से एक रिलेटेड दो तरह की स्टडी और है, दो तरह के कल्चर और है। एक तो होता है मेरीकल्चर और दूसरा होता है एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर, मेरीकल्चर और एक्वा कल्चर दोनों क्या है? ये पिस्सी कल्चर से रिलेटेड है। मेरीकल्चर में भी हम फिशेस की फार्मिंग करते हैं और एक्वा कल्चर में भी हम ये बोल सकते हैं कि फिशेस की फार्मिंग करते हैं। पर पिस्सी कल्चर के अंदर तो ओनली फिश आ जाती है, और मेरीकल्चर के अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, मेराइन क्या होता है? मेराइन समुद्र होता है। तो मेराइन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स मेरा जो ये होते हैं उनकी जो फार्मिंग की जाती है वो मेरीकल्चर के अंदर आती है। एक्वा कल्चर के क्या होता है? एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो वाटर के अंदर जितने भी इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे इक्वेटिक
प्लांट्स या फिर एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जानवर और जलीय पेड़ जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनकी जो फार्मिंग होती है, उनकी प्रोटेक्शन होती है, वो एक्वाकल्चर के अंदर आती है। मेरीकल्चर के अंदर क्या आती है? मेराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एल्गाई होती है, फंजाई होती है, वो सारी। और पिस्सीकल्चर को आपको मैंने बता ही दिया है, तो ये आपने इस तरह से ये ध्यान में रखने हैं। एक्वाकल्चर, पिस्सीकल्चर और मेरीकल्चर तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है टर्म्स ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटीकल्चर और विनीकल्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं विनीकल्चर की। विनीकल्चर, विनीकल्चर क्या होता है? फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स क्या होते हैं? अंगूर होते हैं। तो अंगूर की फार्मिंग को विनीकल्चर बोलते हैं। फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ वाइन। जो शराब होती है उनकी प्रोडक्शन के लिए जो ग्रेप्स की फार्मिंग की जाती है वो क्या होता है? विटीकल्चर होता है, सॉरी विनीकल्चर होता है। और विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर में सिरप और सिरप क्या की जाती है? फार्मिंग की जाती है। किन की फार्मिंग की जाती है? फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स। तो ये दोनों जो टर्म्स है, दोनों जो ब्रांचेस है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। पर जो विनीकल्चर है वो स्पेशली वाइन के लिए अंगूरों की खेती की जाती है, और विटीकल्चर में अंगूरों की प्रोटेक्शन की जाती है, फार्मिंग की जाती है। तो ये दोनों टर्म है ग्रेप्स के लिए, पर थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है। तो ये आपने इस तरह ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम एपीकल्चर की। तो एपीकल्चर, जो विनीकल्चर है ना, विनीकल्चर वाइन से बना हुआ है। तो वाइन आपने शराब का ध्यान में रखना, विनीकल्चर वाइन। अब जो नेक्स्ट टर्म वो है एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है एक लेटिन वर्ड है। लेटिन का जो वर्ड है एपिस, लेटिन का वर्ड एपिस है। एपिस का मतलब होता है बी। एपिस का मतलब क्या होता है? मक्खी, बी। तो एपिस जो लेटिन वर्ड है उससे मिलकर, उसकी सहायता से ये जो वर्ड है एपीकल्चर ये बनाया गया है। तो हम एपीकल्चर को सीधा सीधा बोल सकते हैं फार्मिंग ऑफ हनी बी। जो मधुमक्खी होती है या शहद की जो मक्खी होती है उनकी फार्मिंग या उनको प्रोटेक्शन करने की जो तकनीक होती है उसको एपीकल्चर बोलते हैं। जो एपीकल्चर है वो भारत में सबसे बड़ा व्यापार है इसका मेन एम क्या है एपीकल्चर का? टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करना? टू प्रोड्यूस हनी और वैक्स। शहद और वैक्स दोनों को प्रोड्यूस करना इनका मेन एम है एपीकल्चर की स्टडी का। तो आपने ये ध्यान रखना है, जो एपीकल्चर है वो एपिस से बनाया गया है। और एपिस का मतलब क्या होता है? एपिस का मतलब होता है बी। बी मीन्स हनी बी और वैक्स के लिए ये जो इंपॉर्टेंट है। आगे है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर आपको नाम से पता लग गया होगा, फ्लोरिकल्चर फ्लावर से बना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ फ्लावर। फ्लोरिकल्चर के अंदर हम फ्लावर्स की स्टडी करते हैं। फ्लावर्स मेन एम क्या है? डेकोरेशन के लिए हमें चाहिए, डेकोरेशन के लिए। और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं जो कि फ्लावर के उपयोग होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वो फ्लोरिकल्चर करते हैं। जैसे बागवानी होती है ना, बगीचा लगाते हैं फूलों का, तो वो फ्लोरिकल्चर हम बोल सकते हैं। छोटे लेवल पर खेती होती है ये फूलों की। तो फ्लोरिकल्चर आपको नाम से पता चल गया होगा, ये तो ज्यादा
याद करने की जरूरत भी नहीं है। आ गया फ्रूटिकल्चर। फ्रूटिकल्चर, ये भी नाम से पता चल गया होगा कि स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूटिकल्चर क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्रूट। इसके अंदर आपने यही ध्यान में रखना है कि फ्रूटिकल्चर की स्टडी क्यों करवाई जाती है, फ्रूट्स के लिए करवाई जाती है, या फलों की जो खेती बाड़ी होती है उसको फ्रूटिकल्चर बोलते हैं। आगे है फंजाई कल्चर। फंजाई कल्चर, अब फंजाई कल्चर करने से पहले मैं बता दूं आपको कि फंजाई क्या होता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। ये इसकी जो स्टडी है उसको फंजाई कल्चर बोलते हैं। फंजाई या मशरूम्स, ये आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे अभी। तो फंजाई होता है वो ज्यादा डार्क प्लेसेस पर होता है, डार्क प्लेसेस के अंदर, या फिर एक अलमीरा के अंदर हो सकती है ये, या लोक के अंदर जो डार्क होता है उसके अंदर ये होती है। तो दोनों टर्म आपने ध्यान रखनी है। एक तो फ्रूटिकल्चर है फ्रूट्स के लिए, फंजाई कल्चर स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई क्या होता है? माइक्रो मीन छोटा, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो फंजाई कल्चर। नेक्स्ट है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर क्या होता है? स्टडी ऑफ ट्रीज, दरख्तों की स्टडी को क्या बोलते हैं? आर्बोरिकल्चर। ये सिर्फ इतनी टर्म है, ये आपने याद रखना है। और जो इनकी प्रोटेक्शन करता है ट्रीज को, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? आर्बोरिकल्चरिस्ट। कल्चरिस्ट, जो पर्सन होता है उसको आर्बोरिकल्चरिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है, नेक्स्ट जो ब्रांच आती है एग्रीकल्चर की, वो है सिट्रीकल्चर। सिट्रीकल्चर क्या होता है? सिट्रीकल्चर होता है स्टडी ऑफ सिट्रस फ्रूट। स्टडी ऑफ सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं? जैसे ऑरेंज हो गया, जैसे लेमन हो गया। स्टडी ऑफ सिट्रस फ्रूट। सिट्रीकल्चर क्या होता है? स्टडी ऑफ सिट्रस फ्रूट। और सिट्रस फ्रूट कौन कौन से होते हैं? लेमन और ऑरेंज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंजाब पटवारी के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बात करते हैं एवी कल्चर। एवी कल्चर, एवी का मतलब होता है बर्ड्स। एवी कल्चर क्या होती है? स्टडी ऑफ बर्ड्स, उसको एवी कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर। वर्मी क्या होता है? वर्मी कल्चर स्टडी ऑफ अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स, जो अर्थवॉर्म होते हैं वो जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत ही बेनिफिट होते हैं, फायदेमंद होते हैं उनके लिए। तो इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। एक आपने ध्यान में रखना है एवी कल्चर, और एक ध्यान में रखना है वर्मी कल्चर। एवी कल्चर, एवी का मतलब बर्ड्स, और वर्मी का मतलब होता है, मीन्स होता है अर्थवॉर्म्स। आगे जो टर्म है, ब्रांच है एग्रीकल्चर की, वो है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, जो ओलेरी शब्द है वो ऑयल से बना है। ऑयल, ऑयल से हमने याद रखना है वेजिटेबल्स ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स। तो हम ओलेरी कल्चर क्या बोल सकते हैं? फार्मिंग ऑफ
वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स की जो खेतीबाड़ी है, फार्मिंग है, उसको ओलेरिकल्चर बोल सकते हैं या स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स। तो ये हमें मेन मोटिव क्या होता है, फूड के लिए जो एक वेजिटेबल्स है वो हमारा बेसिक फूड्स है। और इतने सारी जो जितनी भी ब्रांचें कराई है इनमें से एग्जाम में 1 या 2 देखने को आपको जरूर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।